सभी दोस्तों को जय हिंद। असम राइफल्स ने ट्रेड्समैन ग्रुप सी के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी की है, जिसमें आप लोग के वैकेंसीज के बारे में बताई गई है। कुछ पोस्ट इसमें ऐसी रहने वाली है जो प्रमोशन से भरने वाली है और कुछ पोस्ट आपकी डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। कौन कौन सी पोस्ट की यहाँ पर आप लोग की वैकेंसी है, जिसमें वैकेंसी कितनी खाली रहेगी, क्या रहेगा, सारा के बारे में इस रिक्रूटमेंट रूल्स के माध्यम से बताया गया है। तो आप लोग को पूरी डिटेल से इसके बारे में समझाने वाले हैं कि आखिर ये रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किया गया है, जिसमें आप लोग के असम राइफल्स ट्रेड्समैन ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में बताए गए हैं। आप लोग को स्टार्टिंग में ये बोले कि कुछ पोस्ट आप लोग की इसमें प्रमोशन से भरने वाली है और कुछ पोस्ट आप लोग की यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती से भरने वाली है। यहाँ पर देखिए सारा चीज़ बताया गया है कि इस नियम में आप लोग की पदों की संख्या, उसके क्वालिफिकेशन, एज, वेतन, इन सारी चीज़ के बारे में बताए गए हैं, जो कि आप लोग को ऊपर में दिख रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में। सबसे पहला जो पद है यानी कि पोस्ट है वो आपका हवलदार नाई, यानी जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें पदों की संख्या 126 है और इसके साथ यह भी लिखा गया है कि कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि वर्कलोड के आधार पर इसमें वैकेंसीज में परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये जो हवलदार नाई की जो भर्ती है ये आप लोग की डायरेक्ट भर्ती नहीं है, यानी कि डायरेक्ट तरीके से आपकी भर्ती नहीं होगी, बल्कि प्रमोशन से आपकी भर्ती होगी। यहाँ पर लिखा गया है प्रोन्नति द्वारा, यानी कि प्रमोशन से आपकी भर्ती होने वाली है हवलदार नाई की। आगे देखिए, आगे यहाँ पर राइफलमैन नाई का बात किया गया है पोस्ट का, जिसमें टोटल 620 वैकेंसी है। इसमें भी वर्कलोड के आधार पर आपकी वैकेंसीज को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके लिए ये जो आपकी भर्ती होगी राइफलमैन नाई की, ये आपकी डायरेक्ट भर्ती होगी, जिसके लिए एज आप लोगों को पता ही है कि 18 से 23 साल इसमें मांगा जाता है। और क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन यहाँ लिखा गया है कि 10th पास होने चाहिए और इससे रिलेटेड आप लोगों को ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, सीधी भर्ती द्वारा, यानी कि आपकी डायरेक्ट भर्ती होगी। आगे देखते हैं हवलदार राजमिस्त्री, ये इसमें आपकी 27 वैकेंसी है और ये भी आपका क्या होगा, प्रमोशन से बढ़ने वाला है, यानी कि जितनी भी हवलदार की जो वैकेंसी है वो आपकी प्रमोशन से भर्ती होने वाली है। यहाँ पर देखिए राइफलमैन राजमिस्त्री में 80 वैकेंसी है और इसके लिए एज 18 से 23 साल होना चाहिए और ये आपकी डायरेक्ट भर्ती है। क्या है आपकी सीधी भर्ती द्वारा यहाँ पर इसके भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखे गए हैं 10th पास और इससे रिलेटेड आप लोग के क्या होने चाहिए, ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए। हवलदार रंगसाज, इसमें 8 वैकेंसी है, ये भी आप लोग क्या होने वाली है, प्रमोशन से आपकी भरेगी। आगे हम देखते हैं राइफलमैन रंगसाज, इसके बारे में रंगसाज आखिर होता क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपको हम बताएंगे आखिर होता क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके। फिलहाल इसमें 59 वैकेंसी है और 2026 में, और इसके लिए एज 18 से 23 साल के बीच आपकी होनी चाहिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी में आपको जो छूट मिलता है वो मिलेगी और ये भी आपकी क्या है, डायरेक्ट भर्ती है। यानी कि आप लोग को पहले ही बोले कि जो आपका राइफलमैन वाला पोस्ट है वो आपका डायरेक्ट भर्ती होगा। यहाँ पर देखिए हवलदार सफाई, जिसमें 167 वैकेंसी है, ये भी आपकी प्रमोशन से होगी। राइफलमैन जो सफाई होंगे वो हवलदार बनेंगे, तो वही है आपका प्रमोशन वाला। तो इसमें 167 वैकेंसी है और ये भी आपका क्या होगा, प्रमोशन से बढ़ने वाला है। बाकी राइफलमैन सफाई की बात करें तो राइफलमैन सफाई में 908 वैकेंसी है और इसके लिए एज 18 से 23 साल, जो कि आप लोगों को पता ही है इसके वैकेंसीज के बारे में क्या क्वालिफिकेशन होता है, और ये भी आपकी डायरेक्ट भर्ती रहने वाली है। आगे देखते हैं हवलदार धोबी में 129 वैकेंसी है और ये भी आपका डायरेक्ट भर्ती नहीं होगा बल्कि प्रमोशन से होगा। राइफलमैन धोबी जो कि डायरेक्ट भर्ती होगी, इसमें टोटल 710 वैकेंसी है और 18 से 23 साल इसमें भी एज होनी चाहिए और ये आपकी क्या होगी, डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है 10th पास और ट्रेड से रिलेटेड आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। कितनी वैकेंसी है वो आप लोग को हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हवलदार रसोई सेवा, इसमें 240 वैकेंसी है, ये आपकी क्या होगी, डायरेक्ट भर्ती होगी
और राइफलमैन की भी यहाँ पर रसोई सेवा, राइफलमैन रसोई सेवा जिसको हमको लगता है किचन सर्विस बोला जाता है, इसमें 1246 वैकेंसी है। देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा वैकेंसी है और 18 से 23 साल इसमें एज मांगा गया है और ये आपकी डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। देखिए सीधी भर्ती द्वारा आपकी होने वाली है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10th पास और ट्रेड से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा गया है कि संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष के कार्य अनुभव के संबंध में वचनबद्धता यानी कि स्वयं प्रमाण पत्र, हो सकता है कि सर्टिफिकेट भी आप लोग का मांगा जाए। इसमें इतना चीज़ लिखा गया, बाकी नोटिफिकेशन जब भर्ती का आएगा तो उसमें सारा चीज़ आप लोग का दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए ये हवलदार का है तो ये तो आपका प्रमोशन से होगा। अब यहाँ पर देखिए राइफलमैन सहायक कर्मचारी वृद्धंत, ये क्या है ये तो पता नहीं है। इस बार थोड़ा अलग अलग तरीके का यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है। इसमें 430 वैकेंसी है जो कि 18 से 23 साल इसमें भी आप लोग का होने वाला है। इंग्लिश में एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा। ये भी आपकी डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। देखिए ये आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी जो समझ में नहीं आया पोस्ट के बारे में यहाँ पर देखिए आपका राइफलमैन बार्बर के बारे में बताया गया है। वहाँ हिंदी में लिखा गया तो हो सकता है कि आप लोग को भी समझ में ना आए। राइफलमैन बार्बर यहाँ है, फिर आपका राइफलमैन मैसन था, राइफलमैन मैसन है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं और कौन कौन से पोस्ट के यहाँ। हाँ राइफलमैन पेंटर था, राइफलमैन पेंटर है जो कि आपका 59 वैकेंसी है यहाँ पर इसमें, ठीक। फिर आपको सफाई के बारे में बता ही दिए, राइफलमैन सफाई, राइफलमैन यहाँ पर आपका राइफलमैन सफाई जिसमें आपकी 908 वैकेंसी है, ठीक। आगे देख लेते हैं वाशरमैन भी आपको दिखाई दिए 710 वैकेंसी है। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी भी थी जो हाँ हम आपको बोले ना कि किचन सर्विस में यहाँ पर देखिए आपके हवलदार में 240 वैकेंसी है और राइफलमैन में देखिए किचन सर्विस की यहाँ पर 1246 वैकेंसी, यानी कि इस बार असम राइफल्स में किचन सर्विस की भी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर देखिए राइफलमैन जो वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था हिंदी में, वो देख लिए कि राइफलमैन सपोर्ट स्टाफ है जो कि इक्विपमेंट एंड बूट रिपेयर एंड टेलर, जो यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ की वैकेंसी है मोची और टेलर के से रिलेटेड। तो ये सारी आपकी वैकेंसीज थी जो कि आप लोग को बता दिए। आप लोग देख सकते हैं इस बार किचन सर्विस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपका सफाई का वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका वाशरमैन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये आपका ट्रेड्समैन का है। ये आपका रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इतनी असम राइफल ट्रेड्समैन में वैकेंसीज खाली है। कुछ पोस्ट आप लोग को जो दिखा है, जो हवलदार वाला पोस्ट है वो सारा प्रमोशन से आप लोग का होगा और जो राइफलमैन वाला जो पोस्ट है वो आपका डायरेक्ट भर्ती होने वाला है। तो आप लोग को हम पहले ही बोले थे कि आप लोग का वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्दी आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अगले महीने या फिर अक्टूबर तक आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप लोग को हम ये रिक्रूटमेंट रूल के माध्यम से सारी वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में बता दिए, कितनी वैकेंसी आप लोग की पोस्ट में खाली है आप लोग देख लिए। बाकी उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बाकी जब इसका भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को और भी पता चल जाएगा कि हाँ इसके लिए सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाएगा। तो फिलहाल जितनी जानकारी थी आप लोग को दे दिए। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।